आप लोग सब लोग देखिएगा कि हमारे जो पृथ्वी है, हमारे क्या है पृथ्वी में मौसम का परिवर्तन कैसे होता है। मौसम का परिवर्तन कैसे होता है। मौसम मीन्स आप ना देख रहे हो अभी क्या है, ठंडाई चल रही है। अभी क्या चल रही है, ठंडाई। ठंडाई चल रही है। ठंडाई के बाद क्या आएगी, गर्मी। क्या जाएगी, गर्मी। गर्मी के बाद क्या आएगी, बरसात। बरसात के बाद फिर क्या जाएगी, ठंडाई आएगी ना। तो ये कैसे परिवर्तन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पूरे साल भर ना ठंडाई ठंडाई रहती, नहीं रहती ना। ठंडाई के बाद आ जाएगी गर्मी, गर्मी के बाद आ जाएगी बरसात, आती है। तो क्या कारण है कि ये ठंडाई फिर बरसात फिर क्या आ जाती है, गर्मी, क्या कारण है। तो वो कारण आप लोग यहाँ जानोगे। वो भी कौन सी है, पृथ्वी की गति के कारण है। पृथ्वी की क्या, किसके कारण है, गति के कारण है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बीचों बीच में क्या है हमारा, सूर्य। सूर्य है ना, और सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी। ये तो अभी बता चुके हैं, सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी। अब मुझे ये बताओ, ये इस तरीके से हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सूर्य के। अभी कहाँ है पृथ्वी, यहाँ पर है। इसके साथ साथ ये अपने अक्ष पर भी काम कर घूमता है, तो वो बाद में बताएंगे। अभी घूमते 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 कहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा पृथ्वी। फिर कुछ देर बाद फिर यहाँ आ जाएगा पृथ्वी। फिर कुछ दिनों बाद फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, आएगा। ऐसे ही घूमती है ना। इस तरीके से एक चक्कर लगा लेगी तो कितने दिन में एक चक्कर लगा लेती है, 365 दिन में। वेरी गुड, 365 दिन में लगा लेती है। यानी कि जैसे ही एक चक्कर लगा लेगी तो आप बोलोगे सर 365 दिन हो गए, यानी कि एक साल क्या हो गया, हो गया। यही बोलोगे ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये पृथ्वी है, अब मुझे थोड़ा सा आप ओवरव्यू ऐसे समझो। पृथ्वी जब ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस पथ में लगाती है, इस पथ में लगाती है, ठीक है। पथ में रास्ता। मुझे ये बताओ, यदि पृथ्वी यहां पर है, पृथ्वी यहां पर है, तो क्या सूर्य से जो हमको ताप लग रही है, क्या वो ताप अधिक रहेगी, क्या थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। थोड़ा सा क्या रहेगा, कम, कम रहेगा ना। जब पृथ्वी जब हमारा पृथ्वी यहां पर पहुंच जाएगा तो क्या हमको ताप कम लगेगा कि अधिक लगेगा, ताप अधिक लगेगा। फिर ताप, पृथ्वी हमारा यहां पहुंच जाएगा तो क्या अधिक ताप लगेगा कि कम ताप लगेगा, कम, स्वाभाविक सी बात है। और यहां पहुंच जाएगा तो यहां पर फिर क्या लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लगेगा ना। क्यों, अल्टीमेटली सूर्य के ही चक्कर तो लगा रहा है पृथ्वी, कि आपके चक्कर लगा रहा है, नहीं लगा रहा है ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जब यहां रहेगा तो थोड़ा हमको ठंडाई लगेगी, यहां रहेंगे तो हमको थोड़ा गर्मी लगने लगेगी, यहां रहेंगे तो थोड़ा हमको ठंडाई, यहां आ जाएंगे तो फिर क्या लगेगी, गर्मी। यही होगा। जब आप पृथ्वी यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यानी कि जो मौसम के परिवर्तन और इस तरीके से जो गति करता है, पृथ्वी यहां से अभी यहां था, फिर कुछ देर बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, जो घूम रहा है ना, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिक्रमण। इसको कौन सी गति बोलते हैं, परिक्रमण गति। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पृथ्वी की कितनी गति होती हैं, दो। परिभ्रमण भी होती है, परिभ्रमण बाद में समझाएंगे। पहली कौन सी होती है, परिक्रमण। दूसरी कौन सी होती है, परिभ्रमण। पहली है परिक्रमण, दूसरी है परिभ्रमण। दूसरी गति कौन सी है, परिभ्रमण। तो ये जो यहां से यहां तक घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये एक चक्कर पूरे लगा ले रहा है, यानी कि कौन सी गति कर रहा है, परिक्रमण। कौन सी गति कर रहा है, परिक्रमण। इसी परिक्रमण गति के कारण ही हमारे पृथ्वी में कभी कभी क्या आ जाती है, गर्मी आती है, इसके बाद बरसात हो जाती है, इसके बाद क्या आ जाती है, ठंडाई आती है। मौसम के परिवर्तन होने का मेन कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की यहां देखो तो ठंडाई आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती, ठंडाई आ जाती, गर्मी आ जाती है ना। और इसी बीच में क्या हो जाती है, बरसात भी होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पृथ्वी में जो मौसम का परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, हमारे पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। कौन सी गति के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण।